युद्ध नीति का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा पर चढ़ाई कर दे तो उसे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए? भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यदि वह कवच पहने हुए ना हो तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, कवच धारण करके आवे तो स्वयं भी तैयार हो जाए और एक पुरुष के साथ अकेला ही युद्ध करे। यदि वह सेना साथ लेकर आया हो तो स्वयं भी सेना सहित जाकर उसे ललकारे। यदि वह कपट से युद्ध करे तो आप भी कपट युद्ध करे, और धर्म युद्ध करे तो स्वयं भी धर्मानुसार ही उसका सम्मान करे। यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए तो उस पर प्रहार न करे तथा डरे हुए और परास्त शत्रु पर भी वार न करे। जो बलहीन हो, जिसका पुत्र मर गया हो, जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हो, जो विपत्ति में पड़ गया हो, जिसके धनुष की डोरी टूट गई हो अथवा जिसका वाहन नष्ट हो गया हो, उस पर कभी प्रहार न करें। ऐसा पुरुष अपने शिविर में आ जाए तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर पहुंचा दे, यही सनातन धर्म है। अतः धर्मानुसार ही युद्ध करना चाहिए। यह बात स्वयंभुव मनु ने भी कही है। सत्पुरुषों में सदा से सज्जनों का ही धर्म रहा है, उसमें स्थित रहकर उसे नष्ट न करे। जो क्षत्रिय धर्म युद्ध में अधर्म के द्वारा विजय प्राप्त करता है, वह पापी है और स्वयं ही अपना नाश करता है। इस प्रकार अधर्म से विजय पाना तो दुष्ट पुरुषों का काम है। सत्पुरुष को तो अधर्मों को भी धर्म से ही जीतना चाहिए। धर्म पूर्वक तो मर जाना भी अच्छा है और पाप के द्वारा विजय पानी भी अच्छी नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि अधर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, किंतु वह मूल और शाखा दोनों को ही जलाकर दम लेता है। पापी पुरुष किसी पाप पूर्ण उपाय से धन पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और यह समझकर कि धर्म है ही नहीं, पवित्र आत्मा पुरुषों की हंसी करता है। इस प्रकार वह पापी पाप के द्वारा बढ़ने के कारण अंत में पाप में ही फंस जाता है। उसकी धर्म में श्रद्धा नहीं रहती और अंत में वह विनाश के मुख में ही पड़ता है। जिस प्रकार नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नदी में बह जाता है, उसी प्रकार वह भी समूल नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर पटके हुए घड़े के समान उसके टूक-टूक हो जाते हैं और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। अतः राजा को धर्म पूर्वक ही धन और विजय प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। राजन, अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा राजा को कभी नहीं करनी चाहिए। अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सुख पा सकता है? अधर्म से पाई हुई विजय तो अस्थायी और स्वर्ग से गिराने वाली होती है। वह राजा और राज्य दोनों को ही नष्ट कर देती है। जिस योद्धा का कवच टूट गया हो, जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहा हो, जो हाथ जोड़े खड़ा हो या जिसने हथियार रख दिए हों, उसे कैद कर ले, मारे नहीं। 1 साल तक कैद में रहने के बाद उसका नया जन्म होता है और वह विजयी राजा के पुत्र के समान हो जाता है। इसलिए साल भर बाद उसे छोड़ देना चाहिए। यदि अपने पराक्रम से किसी कन्या को हरकर लावे तो 1 साल तक उससे कोई प्रश्न न करे। इसके बाद भी यदि वह पूछने पर किसी दूसरे को वरने की इच्छा प्रकट करे तो उसे छोड़ दे। इसी प्रकार धन या दास दासी जो कुछ अपने पराक्रम से जीत कर लावे, उसे भी 1 साल तक अपने पास रखकर फिर उसके स्वामी को सौंप दे। यदि चोर आदि अपराधियों का धन छीना हो तो उसे भी अपने पास ना रखे, सार्वजनिक कामों में लगा दे, और यदि गौ छीनकर लाया हो तो ब्राह्मण को दे दे। दोनों ओर की सेनाओं के भिड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाए
तो उसी समय युद्ध बंद कर देना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, तो वह सनातन काल की मर्यादा को तोड़ता है। ऐसे क्षत्रिय को जाति से बाहर कर देना चाहिए और उसे क्षत्रियों की सभा में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अधम है। जिस राजा को विजय की इच्छा हो, उसे ऐसे आचरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो विजय धर्म युद्ध से प्राप्त होती है, उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है। आक्रमण करने वाले राजा को विजय करने के बाद उस देश के बिगड़े हुए लोगों को समझा बुझाकर और पारितोषिक देकर प्रसन्न कर लेना चाहिए। यही राजाओं की प्रधान नीति है। यदि ऐसा न करके उनके साथ कड़ाई से बर्ताव किया जाता है, तो वे दुखी होकर अपने देश से चले जाते हैं और शत्रुओं के साथ मिलकर विजयी राजा की विपत्ति के समय की बाट देखने लगते हैं। जब आपत्ति का समय आता है, तो वे शत्रुओं की सहायता लेकर तुरंत ही उसे आ दबाते हैं। जिस राजा का देश विस्तृत, धन धान्य संपन्न और राजभक्त होता है तथा जिसके सेवक और मंत्री संतुष्ट रहते हैं, उसी की जड़ मजबूत कही जाती है। जो राजा ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य तथा अन्य शास्त्रज्ञों का सत्कार करता है, वही लोक गति को जानने वाला कहा जाता है। यही प्राचीन काल के धर्मज्ञ राजाओं का धर्म है। जिस राजा को अपने वैभव की वृद्धि की इच्छा हो, उसे सब प्रकार युद्ध कौशल से ही विजय प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, कपट या दंभ के द्वारा नहीं। युद्ध में होने वाली हिंसा के प्रायश्चित और वीर तथा कायरों को प्राप्त होने वाले लोकों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, क्षात्र धर्म से बढ़कर पाप पूर्ण तो कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि राजा तो कूच करने और युद्ध करने के समय बहुत से मनुष्यों की हत्या कर डालता है। सो कृपा करके यह बतलाइए कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसके द्वारा उसे पुण्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। भीष्म जी बोले, राजन, पापियों को दंड और सत्पुरुषों को आश्रय देने से तथा यज्ञ अनुष्ठान और दान करने से राजा लोग सब प्रकार के दोषों से छूटकर शुद्ध हो जाते हैं। यह ठीक है कि विजय प्राप्ति की लालसा से पहले तो राजा लोग जीवों को कष्ट ही पहुंचाते हैं, किंतु विजय प्राप्त कर लेने पर फिर वे ही प्रजा की उन्नति भी तो करते हैं। वे दान, यज्ञ और तप के प्रभाव से अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं, फिर तो उनके पुण्य की ही वृद्धि होती है। जिस प्रकार खेती निराने वाला पुरुष खेत की सफाई करने के लिए घास फूस को उखाड़ डालता है, किंतु इससे उस खेत का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार जो शस्त्र चलाकर तरह-तरह से सेना को संतप्त कर रहा है, उस राजा के इस कर्म का यही पूरा प्रायश्चित है कि फिर युद्ध से बचे हुए लोगों की उन्नति होने लगती है। जो राजा प्रजा को धन क्षय, प्राणनाश और दुखों से बचाता है तथा लुटेरों से उसके प्राणों की रक्षा करता है, वह धनदायक और सुखप्रद माना जाता है। जो निर्भय होकर शत्रुओं पर बाण वर्षा करता है, उससे बढ़कर देवता लोग संसार में और किसी को नहीं समझते। उसके शस्त्र संग्राम भूमि में शत्रु की त्वचा को जितने स्थानों पर छेदते हैं, उसे सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाले उतने ही अविनाशी लोक प्राप्त होते हैं। उसके शरीर से जो युद्ध स्थल में खून बहता है, उसी के कारण वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि क्षत्रिय युद्ध करने में जो तरह-तरह के दुख सहता है, उनसे उसका तप ही बढ़ता है। विपक्षी वीरों से अपनी रक्षा चाहने वाले डरपोक पुरुष तो वीरों के पीछे रहा करते हैं। जो उनकी रक्षा करते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। वीर पुरुष शत्रुओं का सामना करता है, इसलिए वह स्वर्ग के रास्ते पर बढ़ने लगता है तथा कायर अपने साथियों को संकट में डालकर
मैदान छोड़कर भाग जाता है। जो क्षत्रिय ऐसा कुत्सित आचरण करे, उसे लाठी और ढेलों से मार डाले अथवा मुर्दे की तरह आग में जला दे या पशुओं की तरह पीट-पीट कर मार डाले। राजन, क्षत्रिय का घर के भीतर मरना अच्छा नहीं समझा जाता। जिन्हें शूरत्व का अभिमान होना चाहिए, उनकी यह दुर्बलता अधर्म रूप और निंदा के योग्य है। जो क्षत्रिय रोग शैया में पड़कर दीन वदन और दुर्गंध पूर्ण होकर हाय बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, मैं बड़ा पापी हूँ, इस प्रकार बड़बड़ाता है और अपने आश्रितों को शोकाकुल कर देता है, वह निंदनीय है। सच्चा क्षत्रिय कुमार तो अपने जाति भाइयों के साथ शत्रुओं का संहार करते हुए उनके पैने शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर ही मरना चाहता है। वह कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता और अपने प्राणों की परवाह न करके पूरी शक्ति से शत्रुओं का सामना करता है। इससे उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शूरवीर यदि दीनता को पास नहीं फटकने देता, तो शत्रुओं से घिरकर कहीं भी मारा जाए, अक्षय लोकों को ही प्राप्त करता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो शूरवीर युद्ध में पीठ नहीं दिखाते और रणांगण में ही अपने प्राण त्यागते हैं, उन्हें किन लोकों की प्राप्ति होती है, यह बताने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, जिसमें राजा प्रतर्दन और मिथिलेश्वर जनक के युद्ध का उल्लेख है। उस समय सब प्रकार के तत्वों को जानने वाले मिथिलाधिपति ने अपने योद्धाओं को स्वर्ग और नरक दिखलाते हुए इस प्रकार कहा था, वीरों, देखो, यह तेजोमय लोक संग्राम में निर्भय होकर जूझने वालों को मिलते हैं। ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और देखो, ये नरक दिखाई दे रहे हैं। जो लोग युद्ध से भागते हैं, उनकी इस लोक में सदा के लिए अपकीर्ति होती है और अंत में इन्हीं में जाना पड़ता है। इन्हें देखने के बाद अब तुम प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं को परास्त करो, युद्ध में पीठ दिखाकर निराधार नरक में न पड़ो। शूरवीरों को स्वर्ग का सुंदर द्वार तो प्राणों का मोह त्यागने से ही मिलता है। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर मैथिल वीरों ने शत्रुओं को परास्त करके अपने स्वामी को प्रसन्न किया। अतः धीर पुरुष को सर्वदा संग्राम में आगे रहना चाहिए। गजारोहियों के बीच में रथियों को नियुक्त करे, रथियों के बाद अश्वारोहियों को रखे और उनके बीच में शस्त्र आदि से सुसज्जित पदातियों की सेना खड़ी करे। जो राजा अपनी सेना का इस प्रकार व्यूह बनाता है, वह सर्वदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए तुम्हें भी सर्वदा अपनी सेना का इसी प्रकार संगठन करना चाहिए। जो योद्धा रणभूमि से एकदम भाग जाते हैं, वीर पुरुष उन पर प्रहार करना नहीं चाहते। इसलिए भागते हुए योद्धाओं के बहुत पीछे ना पड़े। स्थावर पदार्थ चलने वाले जीवों के अन्न हैं, बिना दाढ़ों के प्राणी दाढ़ वालों के अन्न हैं, जल प्यासों का अन्न है और कायर पुरुष शूरवीरों के अन्न हैं। इसी से भयभीत पुरुष हाथ जोड़े बार-बार प्रणाम करते वीरों की शरण में आते हैं। यह सारा लोक बालक के समान शूरवीर की भुजाओं पर टिका हुआ है। इसलिए वीर पुरुष का सदा ही मान होना चाहिए। शौर्य से बढ़कर तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं है। शूरवीर ही सबका पालन करता है और उसी के आश्रित यह सारा जगत है।